प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दिव्या शाह अमेरिका से। उनका प्रश्न है कि महाराज हम लोग जो युवावस्था में थे तो लड़के के चक्कर में बहुत सारे भ्रूण हत्या कर दिए, कन्या भ्रूणों की। तो वो सब पाप कैसे मिटेगा, यानी भ्रूण हत्या पाप कैसे मिटेगा? देखिए जी, चाहे भ्रूण हत्या हो चाहे दुनिया का कोई भी हत्या हो, भगवत नाम एक ऐसा साधन है, उसी से सब कुछ हत्या जो है नष्ट हो जाती है। भागवत में जो है भगवान ने जो है भी कहा, और भगवान को दूत ने कहा, व्यास जी ने कहा, समस्त संतों ने, ग्रंथ ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामी दुख समनम तम नमामि हरिपरम। जिसके नाम स्मरण मात्र से सर्व पापम प्रणाशनम, यानी सर्व पाप, यानी कोई पाप बचेगा नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पाप ऐसा है जो कि हरि नाम से नहीं मिटेगा, ऐसे नहीं। जैसे आपके कोई पित्तल का बर्तन हो, अगर कहाँ कट गया, फट गया, कुछ हो गया, हो सकता है उसको रिपेयरिंग करेंगे तो कहाँ फटा पुराना कुछ रह जाए, कहाँ पर छेद फेद रह जाए, फिर ठीक से होवे न होवे। लेकिन उसको ले करके डायरेक्ट जो है पिघला करके एकदम कंपनी जो फैक्ट्री में नया बना दिया जाए, फिर वो कुछ छेद फेद कुछ नहीं रहे। ऐसे ही हरिनाम जो है फैक्ट्री है। दूसरा कोई साधन में हो सकता है थोड़ा बड़ा पाप कहाँ बच जाए, कोई कटे न कटे, लेकिन हरिनाम ऐसा साधन है, फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री में कोई भी प्लास्टिक की फटा पुराना लेके जाओ तो हाँ डाल दो तो पिघल करके नया प्लास्टिक बन गया जाता है। सोना का फटा पुराना जो है दागिने होते हैं जो, वो भी अगर पिघला दिया जाए फिर नया दागिना बन जाता है, इसमें फिर तरोताजा हो जाता है। ऐसे ही पित्तल है, लोहा है, कोई भी टेढ़ा बढ़ा कैसे भी हो, जब उसको नया फिर पिघला करके नया बना दिया जाता है, फिर उसमें कोई कमी नहीं रहती। ऐसे हरिनाम समस्त कर्म को, पापों को, तापों को, सब कुछ जो है जला करके पिघला करके एक नया रूप प्रदान कर देता है। वो इंसान फिर साधारण इंसान नहीं रहता। इसलिए दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं है जो हरिनाम संकीर्तन से नष्ट न हो जाए। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में जो है लिखा है, हरिनाम संकीर्तन कौन सा बड़े बड़े पाप को नष्ट कर देता है, स्पष्ट लिखा है। देखिए, स्तेनो सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरुतल्पगम श्रीराज पितृहंता जे च पातक न परे सर्व पाप प्रणशंति गोविंदा नल कीर्तनम। यानी स्तेन यानी सोने का चोरी। संसार में बहुत प्रकार की चोरी है। जैसे किसी ने फल चोरी कर दिया तो कोई बहुत बड़ा ये पाप नहीं, छोटा मोटा चीज़ है। किसी ने किसका थोड़ा सा पानी थोड़ा सा चुरा कर ले गया पीने के लिए, तो ऐसे छोटे मोटे पाप है। लेकिन जितने दुनिया में चोरी वाला पाप है, सबसे बड़ा पाप है सोने का चोरी। किसी के सोना चोरी कर लेना, किसी का दुकान से हो, किसी घर से हो, तो सोना चोरी पाप भी हरिनाम संकीर्तन से नष्ट हो जाती है। स्तेनम सुराप, सुरापान, मदिरा पीने वाले। यहाँ पर अगर कोई मदिरा पिया हो तो बोलते हैं मरने के बाद यमराज का दूत लोग को उसको गरम गरम तेल पिलाते हैं दंड स्वरूप। लेकिन हरिनाम अगर जप लिया तो वो पाप भी नष्ट हो जाता। तेनम सुराप मित्र धुक, मित्र से धोखा। कोई आपका विश्वासी पात्र हो, उसको धोखा देकर उसको लुटना, ये बहुत बड़ा महापाप होता है। लेकिन ऐसे पाप भी हरिनाम संकीर्तन से नष्ट हो जाती है। मित्र धुक, ब्रह्मा, ब्राह्मणों की हत्या करना। आपने कोई ब्राह्मणों को हत्या कर दिया, 2, 4, 5, 10 जो भी, लेकिन हरिनाम जपने में लग गए तो आपका ब्रह्महत्या भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा गुरु तल्पगम, गुरु के पत्नी के साथ गलत संबंध,
किसी ने कोई कर दिया हो चेला, तो भी उसका हरिनाम जप से ही नष्ट हो जाती है। संसार में बहुत सारे स्त्री पुरुषों का संबंध होता है। जैसे कोई बहन से संबंध करे तो उसको ज़्यादा पाप लगेगा, बेटी से संबंध करे तो उससे और ज़्यादा पाप लगेगा, माँ से संबंध कर दिया तो उससे भी और ज़्यादा पाप लगेगा। इसको अलग अलग जैसे अपने घर के बाहर से किसी महिला से संबंध कर दिया तो और कम पाप लगेगा, अपने गोत्र में किसी के साथ कर दिया तो थोड़ा उससे ज़्यादा पाप लगेगा, लेकिन बाहर का जो देश का कोई किसी साथ संबंध कर दिया तो एकदम कम हो जाता है पाप। आये लोग के साथ भी अलग, दोनों की सहमत से संबंध होता है तो एकदम पाप छोटा मोटा थोड़ा सा ही लगता है, दोनों की सहमत से जब होती है। तो दोनों के हमारे जो गोत्र से बाहर, अपने घर परिवार से बाहर किसी महिला से अगर दोनों की सहमति से संबंध होता है, लगता है पाप, लेकिन थोड़ा सा जैसे 1 पैसा का जैसे पाप लगता है, दोनों की सहमति से नहीं के बराबर है, थोड़ा मोड़ा अगर लग जाता है। लेकिन अगर वो वही अपने गोत्र अपनी जाति के गोत्र के अंदर अगर है तो फिर थोड़ा ज़्यादा पाप लगता है। लेकिन उसी के अंदर अगर माँ बहन बेटी ये सब के साथ संबंध होता है तो और ज़्यादा पाप लगता है। उसमें भी बहन के साथ उससे भी ज़्यादा बेटी, बेटी से भी ज़्यादा माँ। लेकिन सबसे बड़ा पाप ज़्यादा लगता है अपने जो गुरु जिसको हम भगवान मानते हैं उनके पत्नी के साथ अगर हमने कोई शिष्य संबंध रखा तो भी उसको दुनिया का सब स्त्रियों के संबंध से जो पाप लगता है उससे ज़्यादा पाप गुरु के पत्नी के साथ करने से पाप लगता है। लेकिन यहाँ पर भागवत कहता है गुरु तल्पगः, गुरु के पत्नी के साथ भी किसी ने अगर गलत संबंध किया तो भी ऐसे पाप भी भगवत नाम से नष्ट हो जाती है। ये चंद्रमा क्या है, जो चंद्रमा आकाश में देख रहे हैं, ये बृहस्पति के घर में रहकर पढ़ रहे थे, इनके शिष्य है। बृहस्पति की पत्नी है थी तारा, उनके साथ दोनों का संबंध हो गया। चंद्र देखने में सुंदर है, वो भी मोहित हो गई, तो दोनों के संबंध से एक पुत्र हो गया, उस जिसका नाम बुध है। जो बुध ग्रह है वो चंद्रमा का पुत्र है। लेकिन उनका ये पाप नष्ट कर जब मालूम पड़ा तो पाप नष्ट होने के लिए जो उसने फिर नाम जप किया तो उसका समस्त पाप नष्ट हुआ, आज जगत में फिर पूजनीय हो गया, फिर वंदनीय हो गया। तो कहने का मतलब ये है, भागवत में वही बात कह रहे हैं, स्तेनम सुराप मित्रथुक ब्रह्महा गुरु तल्पगः, गुरु के पत्नी के साथ संबंध जनित पाप भी नष्ट हो जाती है हरिनाम से। बाकी ये छोटे मोटे संसार के स्त्रियों के साथ तो एकदम नष्ट हो जाती। तो स्त्रीराज पितृगहंता, स्त्री हत्या, पितृहत्या, मातृहत्या, स्त्रीराज पितृगहंता, राजा की हत्या, और जे चपात कि न परे, कह रहे और जो बड़े से बड़े पाप है ये सर्व पाप प्रणशंति गोविंद नानल कीर्तनम, भगवान का नाम कीर्तन मात्र से, नाम जप मात्र से समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कोई दुनिया में पाप नहीं है जो नष्ट नहीं होता है। राम नाम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई, पाप का पुंज पहाड़ ऐसे पर्वत पहाड़ नष्ट हो जाता है। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है जैसे कोई कपास का पहाड़ हो, एक चिंगारी ही काफी है। ऐसे ही यही करोड़ों करोड़ों पाप किया हुआ आदमी भी हरिनाम जप में अगर लग गया तो समझ लीजिए ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप हरिनाम जप कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, निश्चिंत होकर के ये पाप की ओर ध्यान ज़्यादा नहीं देने का। भगवान भी कहते हैं भागवत में कि अगर गलती नहीं करना चाहिए लेकिन हो गया तो फिर मेरे गलती हो गया करे, उसी की ओर मन लगाने से अच्छा कि मेरा ध्यान करे, मेरे को स्मरण करे, मेरे से प्रार्थना करे, मेरा नाम की ओर ध्यान दे, मेरा नाम जपे, तो ये गलती फलती सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अरे यहाँ तक भगवान कह दिया, कोटि विप्रबथ लाग ही जाहु आए शरण तजय नहीं ताहू, करोड़ों ब्राह्मण को कोई हत्या कर दे फिर मेरे भक्ति में आ जाए, नाम जपे, मेरे शरण में आ जाए तो भी उसको मेरा अपने शरण में ले लेता हूँ। यहाँ तक नहीं, कह दिया
विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा, शरण गए प्रभु त्याहुन त्यागा। समग्र विश्व की एक एक जीव की द्रोह आचरण करके भी, सता के दुखी करके भी आ जाए तो भी भगवान कहते हैं मैं भक्त अगर हो गया मेरा तो मैं शरण रखता हूँ उसको। गीता में तो भगवान ने कह दिया, हे अर्जुन, हत्वापि इमान लोकान, ये समस्त लोगों को हत्या करके समस्त संसार को अगर मेरे शरण में कोई आ जाए, मेरे भक्त हो जाए, तो भी उसको मैं यही शरण में रख करके उसको मुक्त कर देता हूँ। इतने भगवान की जो है भक्तों के प्रति उद्घोषणा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जान के सो गलत करें। संसार है, मिथ्या माया संसार, मन है, विचलित हो जाता है, कभी कुछ खा लेता है, कोई पी लेता है, कभी कुछ ऐसी गलती काम हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ है जो अपने बस में नहीं रहता है जीव का, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ स्त्री पुरुष का मुलाकात हुआ, मन मोहित हो गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसे मजबूरी आ गया, इंसान को मजबूरी में कुछ ऐसे काम करना पड़ता है, कर दिया, तो ऐसे सब जो पाप ताप ये सब हो जाता है कभी कभी। संसार बड़े बड़े लोगों से हुआ है, इसलिए नहीं करने चाहिए, जितना हो सके कोशिश करें, लेकिन हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं। भगवत नाम जो है सब पाप को नष्ट कर देता है। मेरे को किसी ने पूछा जी महाराज आप ऐसे ऐसे बात कर देते हैं कि तब तो फिर सब लोग ऐसे ऐसे पाप करेंगे, फिर हरिनाम जपने में लग जाएंगे। मैंने कहा ये कोई लड्डू पेड़ा नहीं है कि कोई डॉक्टर का दवाई नहीं हॉस्पिटल में, सब इधर उधर करके बीमार हो जाए फिर जाके हॉस्पिटल में इलाज कर देंगे। हरिनाम जपने में लग जाना ये कोई माई का लाल ही का जो होगा वही करोड़ों अरब खरब में कोई एक हरिनाम जप में लगता है। कहीं कहीं पुष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जी मोरी। करोड़ों करोड़ों अरब में कोई एक का मन हरिनाम जपने में लगता है। अरे ये दुनिया वाले क्या जपेंगे, जो पाप ताप सब करने में लगा हुआ है दुनिया भरे हो, उसको उसी में मन उसका है तो उसको बोले कि 2 घंटे 4 घंटा बैठे नाम जपे तो कोई करेगा? जो दिन भर कोई खाली कमाई में लगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, लूट के चोरी करके सब पैसा कमा रहे हैं, उसको बोलो बैठ के 3 घंटा नाम जपो, घंटे घंटे नाम जपो, कोई जपेगा? मन लगेगा ही नहीं। यही सर आवत अति कठिनाई, हरी कृपा बिनु आवत नहीं। इस यहाँ पर आना इतना आसान नहीं है। अगर आवत आए तो नींद जुड़ाई हुई, आ जाएगा तो नींद आएगा, आलस आएगा, वो जप नहीं पाएगा। अनमोल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रताप महेश प्रतापू। हे छोटा सा अक्षर राम, लेकिन जपना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े हमारा बड़े बड़े साधु संतों महात्मा मैं दिखाऊं खुद 4-4 घंटा सब जो है और रसोड़ा में काम करेंगे और सब देखभाल करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, सब ये सब करेंगे, लेकिन बोले कि माला लेकर 2 घंटा जप ले, होता नहीं। इसलिए जो कह रहे हैं कि आप ऐसे कह रहे हैं सब लोग फिर पाप करेंगे, राम राम जपना सब चालू कर देंगे, सब कोई जप नहीं पाएगा। अब ये कोई आजकल का बात नहीं है, भागवत रामायण ऐसा आजकल का नहीं है। रामायण लिखे हुए 9 लाख वर्ष हो गया वाल्मीकि जी ने, भागवत लिखे हुए 5,000 वर्ष हो गया है। जो इसको समझा, कोई लाखों करोड़ों में एक ऐसे पाप करके भजन करके मुक्त हुए। इसे अजामिल है करोड़ों पाप किया, लेकिन उसको जो है कोई संत मिल गए, संत की बात को उसने मान लिया, नारायण पुत्र का नाम रख दिया, जपना चालू कर दिया, उसका कल्याण हो गया। जयंती वैश्या थी भाई, उसको कोई ऐसे तोता मिल गया कोई संजोग बस, और उसको जो है कोई संत सत्संग सुनकर राम राम पता नहीं उनके जीवन में कैसा आ गया, वो मिट्ठू राम पढ़ाते पढ़ाते मुक्त हो गई। तो संजोग कभी कभी हो जाता है, संत का संग मिल जाता है, कोई संत का ऐसी कृपा हो जाती है तो राम नाम में जप में लगा देता है, तो ऐसे काम बन जाती है। लेकिन तो दुनिया में सब अपने अपने, कोई बियर बार में जाएगा नाच रहा है गा रहा है, कोई आतंकवादी अपना आतंकवाद में लगा हुआ है, कोई खेतीबाड़ी में लगा हुआ है। राम राम जपने के लिए किसी फुर्स है? गांव में चली आओ तो लोग खाली खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उसको जल रहा है, उसको देख के जल रहा है, उसका लड़का कैसे कलेक्टर बन गया, उसका लड़का कैसे अच्छा कमा रहा है, उसका कैसे कंपनी में उसका लड़का कैसे हुआ अच्छा नौकरी कर दिया, यही सब गांव में जलन, एक दूसरे का राजनीति, यही से वही दिन रात जा रहा है। औरत लोग जो है अपना बैठ करके
है, उसका बहू ऐसा, उसका सास ऐसा, उसका बहू ऐसा, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उनके ऐसे 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 करके दिन रात औरत लोग का इसमें ही जाता है। राम नाम कौन जपेगा? मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है कहीं कोई इसे बैठे राम 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 सब जपते हुए सारा दुनिया में घूम रहा हूँ। है, ये भी खाली 4 महीने के अंदर ऑल इंडिया का चारों धाम में घूम लिया हूँ। गांव से गली से ले सब जगह मेरे को कोई एक आदमी नहीं मिलता है बैठे खाली माला जप कर रहा है राम राम राम, बस चुगली बुराई ये है वही यही सब है। इसलिए कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई संत न मिलता है जपने वाला, ना कोई संसारिक आदमी मिलता है जपने वाला। हाँ, कोई कोई थोड़ा बड़ा दिखाई देते माला ऐसे करते फिर वो आलस आ जाता है, फिर बढ़ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है राम नाम जप मतलब थोड़ा समय ज़्यादा से ज़्यादा समय जप करे, चलते फिरते उठते बैठते भगवत नाम के पीछे पड़ जावे। जैसे कोई शराबी शराब के पीछे पड़ जाता है, जैसे कोई लोभी आदमी धन के पीछे पड़ जाता है, कामी आदमी कोई स्त्री के पीछे पड़ जाता है, ऐसे ही जो राम नाम के पीछे पड़ जाए ऐसे मेरा कह रहा हूँ मैं, पीछे पड़ जाने चाहिए। लोगों को लगे कि यार ये राम नाम का बड़ा रसिक है, ये हनुमान जी राम नाम का रसिक है। शराबी लोग कैसे शराब पीछे पड़ गए तो उसके दिमाग में वो बोतल ही रहता है। कामी आदमी जो होता है वो बस लड़कियां कैसे कहाँ मिलेगी, पटेगी कैसे, औरत पटेगी, इस चक्कर में वही रहता है। तो ऐसे ही जो है जो हरिनाम का रसिक होता है वो हरिनाम जप के पीछे लगा रहता है। तो ऐसे होना कोई साधारण बात है? बहुत बड़े भाग्यशाली को ऐसे हरिनाम में रुचि जगती है। इसलिए जो कह रहे हैं कि महाराज आप ऐसे ऐसे बोल लेते हो, शास्त्र की बात सिर के लिखा है, लेकिन सब लोग पाप करके फिर नाम जप में लग जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा पाप ताप करे लेकिन नाम जप में लगे। पाप तो करने वाले करेंगे ही, क्या मैं कहने से ही करेंगे ना क्या? वो तो करने वाले कर ही रहे हैं, लेकिन नाम जप पे तो कम से कम तो उद्धार तो हो जाए। शराब पीने वाला आदमी शराब वो छोड़ नहीं सकता है, वो पिएगा, लेकिन अगर राम नाम जप करे तो हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ राम शराब पियो, राम नाम जपो, जो करना है करते करो, हरिनाम जपो। तो कहने का मतलब ये है कि भगवत नाम इतना बड़ा शक्तिशाली है, उसको जो महिमा अपार है, इसलिए आप डरने की जरूरत नहीं है। ये भ्रूण हत्या है, छोटी मोटी चीज़ है, एक अनजान जीव पेट में था उसका हत्या हो गया, ना कोई तकलीफ ना कोई दर्द ना कुछ हुआ। यहाँ पर तो स्त्री हत्या, नारी हत्या, राज हत्या, पिता माता की हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सब का पाप भी नष्ट होने की बात कर रहे हैं। इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हरिनाम जप में लग जाइए। और लगे हैं आप, मालूम है, और जय है जप कीजिए, निश्चिंत होकर। जय श्री राम।